अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, दिस इज़ मी ताहा पुपाटिया, योर फैसिलिटेटर फॉर कैफ पीआरसी एंड सीफैप सब्जेक्ट्स एट आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं बात करूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के पेपर के बारे में, और स्पेसिफिकली हम अगस्त 2026 की अटेम्प्ट की बात करेंगे। अगस्त 2026 की अटेम्प्ट में क्या ये पेपर आपको देना चाहिए या नहीं, इस पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना है, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, एंड सो ऑन। याद रहे कि ये एक मिनी ओरिएंटेशन है, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 7 मिनट आपसे बात करूं और कुछ बातें FAR 1 के बारे में बता दूं। एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि स्मार्ट क्लासेस के फॉर्मेट में है, या स्मार्ट ओरिएंटेशन जिसमें मैंने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है, क्या वेटेज है, कौन से टॉपिक से पेपर्स आते हैं, इन बातों को डिस्कस किया है। ये हमारे पास एक सेपरेट वीडियो में अवेलेबल है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको इस ओरिएंटेशन का लिंक दूंगा, जिसके ज़रिए आपको मज़ीद डिटेल में ये समझ में आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके कंटेंट क्या है, इसमें कौन से टॉपिक्स हैं, और मज़ीद दीगर जो भी बातें इस सब्जेक्ट से रिलेवेंट हैं वो इसमें डिस्कस करी जा रही होंगी। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं बहुत ब्रीफली आपसे 2-4-5 मिनट बात कर इंशाल्लाह ताला FAR 1 के जो पेपर है उसको डिस्कस करूँगा। देखिए, इस पेपर का ताल्लुक किन पेपर से है। जो आप कैफ 1 का पेपर पढ़ रहे हैं वो आपके पास PRC का एक पेपर होता है, इंट्रो टू अकाउंटिंग का, ITA जिसको कहते हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अगर पढ़े हैं आपको कैफ 1 में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा। जो आपने डेप्रिसिएशन का टॉपिक यहाँ पे पढ़ा था, नॉन करेंट एसेट्स की यहाँ पर अकाउंटिंग करी थी, उसका एडवांस वर्जन आपको देखने को मिल रहा होगा कैफ 1 के पेपर में। कैफ 1 का पेपर आगे आपके पास कैफ में जो ग्रुप बी है उसमें एक रिपोर्टिंग का पेपर होता है, उससे कनेक्टेड है, और फिर CFAP लेवल पर भी एक रिपोर्टिंग का आपका पेपर होता है, उससे कनेक्टेड होता है। अच्छा सर, PRC में जो हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा था और यहाँ पर कैफ 1 पढ़ेंगे, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, यहाँ पर पेपर के टाइटल में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इज़ नॉट अकाउंटिंग। रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब आप IAS और IFRS की दुनिया में आ रहे होंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं ये थ्योरेटिकली आप समझ रहे होंगे, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने जो बातें हमें कही हैं उस तरह से हम अपनी अकाउंटिंग सीख रहे होंगे। आप चीज़ों की लॉजिक समझ रहे होंगे कि कौन सी चीज़ हम डेबिट करते थे, कौन सी चीज़ क्यों क्रेडिट करते थे, कितनी अमाउंट डेबिट हो सकती है, सेल्स कितने रिकॉग्नाइज हो सकती है। एंड लेट्स से नॉन करेंट एसेट्स का आपने टॉपिक पढ़ा है तो कौन सी चीज़ नॉन करेंट एसेट्स के डेफिनेशन में आती है, कौन सी चीज़ नॉन करेंट एसेट नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी टेंजेबल चीज़ आपने खरीदी वो नॉन करेंट एसेट हो। सो इट इज़ एन एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके लिए जैसे कि मैंने कहा कि एक स्मार्ट ओरिएंटेशन हमारे पास अवेलेबल है। आप जैसे जो है वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, हमारे पास अगस्त 2026 के लिए इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, कैफ 1 के सब्जेक्ट का अलग से एक पब्लिक ग्रुप बनाया गया है। अगर आप अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि आपने एनरोल करवाना है नहीं करवाना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कैफ 1 के हवाले से अपडेट्स मिलती रहें, तो मैनेजमेंट से ज़रूर कहिएगा कि आप उसके पब्लिक ग्रुप पर ऐड हो जाएं। लेकिन अगर आप इनरोल करवा लेते हैं और मेरे कोर्स में इनरोल करवाते हैं तो अगस्त 2026 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे आपने लाजमी 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 ऐड हो जाना है, जहां पर मैं आपको डेली वीकली गाइडलाइंस दे रहा हूँगा, अपडेट सेंड कर रहा हूँगा, डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँगा। मेरे जो टीचर असिस्टेंट है वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, आपके मसलों को दूर करा जा रहा होगा। सो ये दो में से एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आपने ऐड होना है। नंबर 1, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड में ज़रूर ऐड हो जाए, और पब्लिक में भी हो जाए, अच्छी बात है। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपने रजिस्टर करना है नहीं तो एटलीस्ट पब्लिक ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। सर, हम जो कैफ 1 का पेपर है वो कैसे पढ़ेंगे, ब्रीफली अगर बताऊं तो देखिए, हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट और आईकेप के ही पास पेपर को हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आईकेप की जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, उसमें हर टॉपिक के बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है। एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर आपको हमेशा बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है विद आंसर। सो इसको फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे और साथ में आप आईकेप के पास पेपर्स जो हैं हमारे
पिछली 10-15 अटेम्प्ट के अगर वो सॉल्व कर लेते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जब एनरोल करवाएंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, लाइव क्लासेस एज पर नीड हो रही होंगी, उसके बारे में नोटिफिकेशन दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उस ग्रुप पे टीचर असिस्टेंट अवेलेबल होंगे जो आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। पिछली 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर के वीडियो सोल्यूशंस दिए जाएंगे, सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट के वीडियो सोल्यूशंस दिए जाएंगे, ई नोट्स और समरीज प्रोवाइड करी जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस को और गाइडलाइंस को बड़े एहतियात से फॉलो करना है, लाजमी। ट्रस्ट मी, अगर आप टीचर की बताई गई गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, आप लाजमी तौर पर पास हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे नंबर्स पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें हमने डिस्कस किया हाउ टू स्टडी, और एक स्मार्ट ओरिएंटेशन की वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। फिर भी कोई सवाल जवाब हो मुझसे डिस्कस करें। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इस बार आपके पेपर सितंबर में नहीं बल्कि अगस्त में होंगे। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अगस्त में 4 कैफ के पेपर्स दें। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो फर्म के इंडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, जिस तरह से बच्चे कैफ कर रहे हैं, ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप 4-4 करके कैफ के पेपर्स 2 अटेम्प्ट में लाजमी तौर पर क्लियर करें, अनलेस कि आपकी कोई मजबूरी है, आप कोई फुल टाइम जॉब करते हैं या आपकी कोई और कमिटमेंट है। बहरहाल किसी भी तरह के कोई भी मशवरे की ज़रूरत हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर मेंशन किया है। आई होप कि आप जो है वो मुझे ज़रूर अप्रोच करेंगे और अपने इंडिविजुअल मसले ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो लोग अपने FAR1 का पेपर को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं अगस्त 2026 में, जल्द से जल्द एनरोल करवाएं ताकि आपके पास पढ़ाई के लिए एक सिग्निफिकेंट टाइम अवेलेबल हो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।